9वीं केस स्टडी में दूंगा कोलगेट और केलॉग की। ये फेल क्यों हो गए? कोलगेट जब इंडिया में आया तो वो टूथपेस्ट लेके आया, बहुत साल पहले की बात है, 1950 60s की। इंडिया में लोगों ने कोलगेट फेल कर दिया, क्योंकि जब तक ऐसे ऐसे हाथ में रगड़ के कोई ब्रश नहीं करे तो उनको लगता था भैया ये तो नकली है, ये टूथपेस्ट पता नहीं क्या है, वो नकली है। लोगों ने लिया ही नहीं कोलगेट। पहली बार दुनिया में कोलगेट ने टूथ पाउडर बनाया इंडिया के लिए। दुनिया में कहीं टूथ पाउडर नहीं बेचता कोलगेट, केवल इंडिया में टूथ पाउडर बेचता है। जैसे ही लोगों ने ऐसे ऐसे इसको रगड़ा और दांत पे लगाया, बोलो अब असली लेके आया। इसको क्या बोलते हैं? आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की एस्पिरेशन से आएगा। कम्युनिकेशन, कस्टमर क्या चाहता है उसकी जर्नी में घुसो, उसकी जिंदगी में घुसो। इन सारे ब्रांड में एक कॉमन चीज क्या थी? वो उसकी जिंदगी में घुसे। केलॉग्स, जब इंडिया में केलॉग्स आया तो फेल हो गया, और पूरी केलॉग्स की टीम दुनिया भर में केलॉग्स बेच रही थी, इंडिया में नहीं बेच पाई। क्यों? वो लोग जब इंडिया में आए, देखा कि इंडिया में लोग गर्म दूध में केलॉग्स डालते हैं। अब गर्म दूध में तो केलॉग्स को डालता ही नहीं, इनकी बुद्धि चकरा गई। पूरी दुनिया में, अमेरिका में लोग फ्रिज से दूध निकालते हैं और केलॉग्स में डालते हैं और पीते हैं ठंडे दूध में। अब गर्म दूध में जैसे केलॉग्स डालो वो खिचड़ी बन जाए, है जी, और लोग कहे क्या है, स्वाद ही नहीं है, बहुत बेकार है ना। पसंद ही ना है लोगों को, क्योंकि रूल क्या है? इंडिया में दूध मतलब गर्म, इंडिया में दूध मतलब गरम, या गरम दूध में जैसे केलॉग्स डालोगे चलेगा ही नहीं। दुनिया भर में दूध मतलब ठंडा, इंडिया में दूध मतलब, इंडिया आयुर्वेद का देश है, चला ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया? इनका मार्केटिंग कैंपेन इसीलिए फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। पहली बार इन्होंने केलॉग्स को इंप्रूव किया, उसको स्ट्रांग बनाया, टेक्सचर मजबूत किया, तभी चलेगा। क्योंकि व्हेन अ कंपनी डज नॉट रिसीव द रिस्पांस दैट दे वर एक्सपेक्टिंग, इसका मतलब आपका कैंपेन फेल हो गया है। व्हेन अ कंपनी लूजेस मनी फ्रॉम कैंपेन इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम कैंपेन, मतलब कैंपेन फेल हो गया है। अगर आप ऐड कर रहे हो, पैसा लग रहा है, आ नहीं रहा, या वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो आपने सोचा था। इसीलिए जो अच्छे ब्रांड है वो दे आर रिस्पॉन्सिव टू चेंज। जैसे ही कस्टमर को सिग्नल देता है, अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट बना देता है। वही रूल है। 10वीं केस स्टडी आप ओयो और ओला की समझो क्विकली। ओयो और ओला ने क्या किया? ओयो ने देखा कि मैं रिसर्च करता हूं, उसकी जर्नी को ढूंढता हूं, उसी के हिसाब से होटल बनाऊंगा। तो इनकी जर्नी में क्या निकला? मिडिल क्लास कस्टमर जो 1000 रुपए से 2000 रुपए पर नाइट देगा, वो ओयो का कस्टमर है। ओला के क्या निकला? जो ऑफिस जाना चाहता है, जिसको पार्किंग में डिफिकल्टी है, जिसको ड्राइविंग में डिफिकल्टी, जिसके पास ड्राइवर नहीं है, उसको बढ़िया कैब का एक्सपीरियंस दे दे। स्टार्टअप बिगिंस व्हेन यू फुलफिल द अनमेट नीड ऑफ योर कस्टमर। बस यही समझना, उसकी जर्नी में घुसना है। ऐसे